अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके शेड का जो टेम्परेचर है वो बर्ड के लिहाज से कैसा होना चाहिए। देखें, हमारे पाकिस्तान में जितने लोगों ने बर्ड्स रखे हुए हैं वो मकाओ से लेके बजीज तक एक ही शेड में रखे हुए हैं। मोस्टली की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी लोग हैं उन्होंने अलग अलग भी रखे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने छोटे बर्ड रखे हुए हैं वो मोस्टली ऐसे लोग हैं कि जिनको बर्ड का शौक है, तो उन्होंने मकाओस तक भी बर्ड रखे हुए हैं। जैसे आप मुझे ले लें, मैंने मकाओ से लेके छोटे किन्नौर तक जो है ना वो बर्ड रखे हुए हैं। अच्छा, फिर जब आप लोगों के पास बर्ड ज़्यादा होते हैं तो फिर आपके पास जगह जो है ना वो लिमिटेड हो जाती है कि आप सबको अलग अलग नहीं रख सकते। हर बर्ड की जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो अलग है, तो आप सबको आपने म्यूचुअल एक ऐसा टेम्परेचर देना होता है जिसमें सारे बर्ड एडजस्ट करके अच्छी ब्रीड करें। तो मकसद जो हमारा होता है बर्ड को अच्छा टेम्परेचर देना, वो यही होता है कि हम इनसे अच्छी ब्रीड ले सकें और बर्ड की जो जान है वो महफूज रहे। अच्छा जी, मैं टेम्परेचर बता दूं, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 30 तक आप टेम्परेचर इनके लिए मैक्सिमम होना चाहिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के शेड में 40 तक भी जाता है, बर्ड सरवाइव करते हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताया कि ब्रीडिंग के लिए जो है आपके पास मैक्सिमम 30 और मिनिमम जो है वो 15 टेम्परेचर होना चाहिए। 15 से नीचे टेम्परेचर आ जाए बर्ड का सर्वाइवल हो जाता है। इवन के 2-3, इवन बेशक टेम्परेचर जो है वो 0 पे आ जाए, बर्ड ब्रीड करता है। लेकिन मसला ये आता है, जो छोटे बर्ड्स होते हैं वो अपने अंडों से उठ जाते हैं लो टेम्परेचर होने की वजह से, या अगर उनके नीचे बच्चे हैं तो उनको फीडिंग करवाना छोड़ देते हैं। मैं ये बात आपको अपने एक्सपीरियंस की बता रहा हूँ। मेरे पास इस साइड पे जितने भी बर्ड्स लगे हुए हैं ये छोटे किन्नौर हैं, और ये जो छोटा किन्नौर है इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करेंगे, इसका टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा, तो ये अपने अंडों से उड़ जाएंगे या अंडे बाहर देना शुरू कर देंगे, और अगर बच्चे निकाले हुए हैं तो उनको फीडिंग करवाना बंद कर देंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने छोटे किन्नौर रखे हुए हैं या आपके पास लव बर्ड्स हैं, उनको जो है आपको कंट्रोल टेम्परेचर देना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब बात की जाए अगर रा और रिंगनेक की। देखिए, ये बर्ड बहुत हार्ड है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे और उधर से आपके पास 35 भी टेम्परेचर हो जाए तो ये बेहतरीन ब्रीड करते हैं। इवन के अंडों से भी नहीं उठते और अपने बच्चों को भी पालते हैं। क्योंकि ये हमारा क्लाइमेटाइज बर्ड है, लोकल बर्ड है, और इसको जो कोई ख़ास टेम्परेचर से कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो कनौर है इसको आप कोशिश करें कि इंडोर शेड में लगाएं और टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल कर लें। और रा रिंगनेक जो है वो मोस्टली लोगों ने यहाँ पे आउटडोर भी लगाए हुए हैं और उनमें कोई इशू नहीं आता। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी आपको टेम्परेचर के हवाले से बात बता दूं। जो लोग वो के इंडोर शेड हैं और वो टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, आपने देखा होगा कि उनके शेड में से काफ़ी स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें से जो क्रॉस वेंटिलेशन है ना वो नहीं होती। तो आप ये देखें, मेरे शेड के बैक पे विंडोज़ हैं, ये मैंने ओपन की हुई हैं। ये सारा दिन जो है ना ओपन रहती हैं। इवन फुल सर्दी हो और धूप भी ना निकले तो इनको मैं ओपन रखता हूँ। दिन में ओपन रखने का फ़ायदा ये है, जब आपके बर्ड क्योंकि ब्रीडिंग पे अब जा रहे हैं, तो जब अंडे आएंगे तो उनमें डेड इन शेल नहीं होगा। तो डेड इन शेल की बहुत बड़ी एक जो वजह है ना वो है कि आप फ्रेश एयर जो है अपने शेड में उसका जो है खरूज नहीं करते, जिसकी वजह से ये इशू आता है। और सेकंड, जो आपके जो बर्ड में डिफरेंट तरह की बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं अगर आप अपने शेड की जो सर्दियों में स्पेशली जो विंडोज़ हैं वो ओपन नहीं करते। तो कोशिश करें, अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल करके अपने बर्ड को उनसे ब्रीड ज़्यादा लेने के चक्कर में है, लेकिन आप उल्टा नुकसान कर बैठेंगे अगर आप उनको क्रॉस वेंटिलेशन नहीं देंगे। अच्छा, इसी के बरक्स मैं बाहर वाले शेड की बात करता हूँ। बाहर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ बच्चे हैं ये सन के नौर के, और अभी नवंबर का महीना, नवंबर का मिड हो गया है, और अभी तक इनको जो है ना टेम्परेचर की कोई परवाह नहीं है। दिन में इनको सनलाइट पड़ती है और रात को जो है ना यहाँ पे अभी मैंने कोई जो है वो कंट्रोल नहीं किया हुआ, क्योंकि इन बर्ड से मैंने ब्रीड नहीं लेनी हुई, यंग बर्ड्स हैं।
تو مسئلہ جو ہے آپ کا وہ آتا ہی جو ہے نا بریڈنگ لینے میں ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کا برڈ سروائیو تو کر جاتا ہے ہائی اور لو ٹمپریچر میں, لیکن اس کو مسئلہ جو ہے نا وہ آتا ہے بریڈنگ کے دوران. تو کوشش کریں کہ جب آپ نے بریڈ لینی ہے اپنے برڈ کو, ٹمپریچر میں نے آپ کو بتایا میکسیمم 30 اور 15 اس کے درمیان رکھیں. اور اس کے علاوہ آپ کے جو ینگ برڈز ہیں, اب جیسے یہ راہ کے میرے پاس کچھ پٹھے ہیں, ان کو جو ہے میں نے فل سردی میں بھی یہاں پہ ایسے ہی رہنے دینا ہے, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. سن کنور ہیں یہ بھی یہاں پہ رہیں گے, ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب بہت زیادہ سردی آ جائے گی تو میں دیکھوں گا, اگر برڈ نے تھوڑا مسئلہ کیا, ان کو واچ کرنا ضروری ہے. اگر میں ان کو واچ نہیں کروں گا تو یہ ہے کہ میرے برڈ ہیں ان میں ایکسپائری آنا شروع ہو جائے گی, مسئلہ آئے گا. اچھا اب بات کرتے ہیں بڑے برڈ کی, مکاؤ اور کاکاٹو کی. مکاؤ اور کاکاٹو جو ہیں یہ آپ کے برڈ گرمی اور سردی میں, ہمارے اسپیشلی میں لاہور میں رہتا ہوں اور میں یہاں کی بات کروں گا, پنجاب میں یہاں کا ٹمپریچر جو ہے ایزیلی برداشت کر لیتے ہیں, تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب فل سردی آتی ہے, جب دھوپ بھی نہیں نکلتی, تو میں کوشش کرتا ہوں ان کو پلاسٹک لگا دیتا ہوں تاکہ جو ٹھنڈی ہوا ہے, ٹمپریچر کی نسبت جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ ان کو تھوڑا جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے. تو تب کوشش کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ لگا دوں. تو کبھی بھی دیکھیں آپ نے جو بھی برڈ لگانے ہیں تو آپ زیادہ کانشیس نہ ہو. کافی لوگ ہیں مجھے میسج کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یہ ٹمپریچر اتنا ہو گیا ہے, زیادہ ہو گیا ہے, کم ہو گیا ہے, تو اب یہ کیا ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, بس بریڈنگ میں تھوڑا سا ایک ایشو آتا ہے, یا برڈ جن لوگوں کے برڈ انڈوں سے اٹھ جاتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے لو ٹمپریچر, یا بہت زیادہ جب گرمی سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے تو تب مسئلہ آتا ہے. نہیں تو اس کے علاوہ جو ہے نارمل برڈ, جو آپ کا ینگ برڈ ہے, وہ ہر ٹمپریچر میں ایڈجسٹ کر لیتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا ڈیزیز پہ, کامن ڈیزیز کے بارے میں بتاؤں گا, اور اس کے بعد میں کون کون سی ہربل چیزیں استعمال کرتا ہوں اپنے برڈ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے. تو تب تک کے لیے اجازت دیں, ملتے ہیں, اللہ حافظ.